नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। और दरअसल में 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का वक्त हो चला और शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने आज लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। कहा कि बीजेपी ने बड़े नेताओं को खत्म कर दिया है और अब बारी अमित शाह को पीएम बनाने की चल रही है। इस दौरान जब स्वाति मालीवाल को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से बचते नजर आए। लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। तो देखिए, अखिलेश और केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राजधानी लखनऊ में और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आए और 75 साल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाले हैं, क्योंकि 75 साल का कानून खुद भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और 75 साल के बाद अब नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बरकरार रहने के काबिल नहीं हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर ये हमला किया है। अभिनव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिनव, अरविंद केजरीवाल ने जिस आरोप की शुरुआत, जिस बयान की शुरुआत दिल्ली से की थी अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर कि 75 साल के होने वाले हैं और अब अमित शाह नरेंद्र मोदी की जगह ले लेंगे, तो यही बयान उनका लखनऊ में भी बरकरार रहा है। और साथ ही साथ देखिए, क्या कुछ एजेंडा भी इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय हुआ, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं वो उत्तर प्रदेश की सीएम नहीं रहेंगे। यह बात उन्होंने एक बार पहले भी कही और उन्होंने कहा कि मोदी जी अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। योगी जी सीएम नहीं रहेंगे 4 जून के बाद। इसको लेकर बीजेपी का कोई नेता जवाब नहीं दे रहा। लगातार देखिए योगी आदित्यनाथ पे हमलावर करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहा है। इसके पहले उन्होंने जब वो जमानत से छूटे उसके अगले दिन उन्होंने देखिए दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें रखी थी और आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में, जहां से योगी आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है, जिससे एक बार फिर से सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आलाकमान सीएम पद से हटाना चाहता है या ये सिर्फ विपक्ष एक आरोप बना के महज अपने पक्ष में हवा बनाना चाह रहा है। जी अभिनव, इन 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें 39 सीटों पर मतदान हो चले हैं, 41 सीटें बाकी हैं। अवध और पूर्वांचल खासतौर पर इनमें आती हैं। अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे हुए हैं, कल खरगे पहुंचे हुए थे। तो ये जो सिलसिलेवार तरीके से इंडिया अलायंस के नेता एक एक करके पीसी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले रहे हैं, तो इसका दरअसल में क्या माना जाए कि ये नरेंद्र मोदी को क्या ये चोट पहुंचा सकता है? बिल्कुल, देखिए 4 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और 3 चरणों में वोटिंग बाकी है। अब जो चुनाव है वो अवध और पूर्वांचल में होने जा रहा है। यहाँ पे हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी वो मजबूत रही। हमने चौथे चरण में देखा सभी सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी सिर्फ कन्नौज से, और इस बार देखिए कितनी सीटें जीत पाती है देखने वाली बात है कि कन्नौज से काफी आस है विपक्ष को। और अब जो चरण आ रहा है इनमें भी लगातार विपक्ष कमजोर रहा, तो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया अलायंस जो है एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में ही फोकस कर रहा है। कल आपने देखा खड़गे आए थे, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम आए। हालांकि एक साथ ये पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन किसी कारणवश सीएम केजरीवाल कल नहीं आ पाए, जिसके बाद वो आज लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो विपक्ष पूरा एकजुटता के साथ उत्तर प्रदेश के बची सीटों पे फोकस करके चल रहा है। 39 सीटों पे मतदान हो गया है, शेष 41 सीटों पे
मतदान होना बाकी है और ये 41 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और दबदबा रहा है। जी अभिनव, यहाँ आखिर में चलते चलते आपसे ये समझना चाहेंगे कि खड़गे यहाँ पर आते हैं, जो कि उनकी पार्टी 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल लखनऊ में आए हुए हैं, एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या ये जो दो बड़े लीडर्स हैं, क्या इन पार्टियों को, इन नेताओं को क्या यूपी की आवाम सीरियसली ले रही है क्या, या ले सकती है? बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी भले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो जिस प्रकार से केजरीवाल जेल में गए, एक पूरा माहौल बना और एक बार फिर से जब वो जेल से बाहर आए तो इसको एक विपक्ष के लिए, पूरी विपक्ष के लिए संजीवनी के रूप में देखा गया और उनको लखनऊ ला के, उत्तर प्रदेश में ला के एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो विपक्ष है वो अब मजबूती के साथ मैदान में खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में है। इसीलिए देखिए, आम आदमी पार्टी तो किसी सीट पे चुनाव लड़ भी नहीं रही, लेकिन बावजूद उसके नेता आज अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए, संजय सिंह लगातार 2-3 रैलियों में लखनऊ उत्तर प्रदेश दौरे पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज देने की विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि वो एक साथ एकजुटता से खड़ा है और देखने वाली बात रहेगी कि इस बार के लोकसभा चुनावों में विपक्ष को क्या कुछ मिल पाता है। जी ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें ये न्याय संगत लगा था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। उधर ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो मुझे यानी केजरीवाल को 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये उनका पूर्वानुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में मिली अंतरिम जमानत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह ने कहा कि देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के मार्च के आखिरी हफ्तों में गिरफ्तार कर लिया गया था। शुरुआत में ईडी की कस्टडी में रहने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी इस समय ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज भदोही में रैली की है और जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा कांग्रेस को अपनी जमानत बचा पाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं जो सफल नहीं होने वाला है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? साथियों, टीएमसी सपा का वो कौन सी चीज है इनको जोड़ती है? तो उनको जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है तुष्टीकरण। देखिए, नरेंद्र मोदी भदोही पहुंचे हुए हैं और सपा कांग्रेस और टीएमसी के अलायंस को यानी कि पूरे के पूरे इंडिया अलायंस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल में ये प्रयोग कामयाब होने वाला है नहीं। टीएमसी के राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम इस ट्रायल को नाकामयाब कर देंगे। वोटर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी के सरकार को हाथों हाथ ले रहे हैं। और देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार है वो भदोही पहुंचा हुआ है। कार्यक्रम अभिनव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव,
भदोही की वो सीट जहां पर इंडिया अलायंस की ओर से टीएमसी को सीट दी गई है, एक अकेली सीट जहां पर टीएमसी मैदान में है। और नरेंद्र मोदी जब भदोही पहुंचते हैं तो आरोप ये कि ये लोग अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रयोग को नाकामयाब कर देंगे। अभिनव। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी आज यूपी दौरे पे थे और इस दौरान वो भदोही लोकसभा सीट पे भी जनसभा उन्होंने की। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को ये सीट दी है और टीएमसी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। टीएमसी के प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में, उनपे आज पीएम मोदी ने काफी हमला किया। उन्होंने ममता बनर्जी पे काफी बयान दिए। इसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी हमलावर किए। तो उनका उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं बचा और वो उत्तर प्रदेश से अब खत्म होने जा रहे हैं। उनकी राजनीति जो है वो समाप्त की ओर है। टीएमसी सीट यहाँ पे भदोही की एकलौती ऐसी सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसपे टीएमसी चुनाव लड़ रही है। यहाँ से न समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है और न ही कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि टीएमसी में क्या भदोही सीट पे टीएमसी इस बार क्या कुछ खास कर पाती है। जी अभिनव, चूंकि 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब ये चुनाव जो है पूर्वांचल की ओर, अवध की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों ही पक्षों से, पक्ष हो या विपक्ष हो, एनडीए हो या फिर इंडिया हो, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक का दावा 400 पार का, दूसरे का दावा 350 प्लस का। अभिनव। बिल्कुल, देखिए लगातार ये जो चुनाव है वो अब अवध से होते हुए पूर्वांचल की ओर बढ़ेगा। यहाँ कई बड़े फैक्टर हैं। यहीं से जौनपुर का वो धनंजय सिंह वाला पूरा पचड़ा आपको याद आएगा। राजा भैया का इलाका, प्रतापगढ़ कौशाम्बी यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा मेनका गांधी इतनी बड़ी नेता सुल्तानपुर से एक बार फिर मैदान में है। और ये पूरा देखिए खुद वाराणसी जहाँ से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन तमाम रीजन में वोटिंग है और ऐसा माना जाता है कि इस पूरे इलाके में बीजेपी पिछले काफी समय से काफी मजबूत रही है। लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनाव में तो सपा ने भी यहाँ कई जगह अच्छा परफॉर्मेंस किया। चाहे आजमगढ़ की बात करें, वहाँ विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल किसका साथ देता है, क्योंकि पश्चिम से तो पिछली बार भी विपक्ष को कुछ आस मिली थी, लेकिन इस बार पश्चिम में जिस प्रकार से माहौल देखने को मिला, तो क्या वो पूरा माहौल जो है वो अवध से होते हुए पूर्वांचल में भी दिखाई देगा या फिर पूर्वांचल की जनता एक बार फिर से मोदी के नाम पे वोट करती नजर आएगी। जी अभिनव, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी कि धनंजय सिंह की पत्नी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और जो धनंजय सिंह और जो श्रीकला रेड्डी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रही थी मैदान में जौनपुर में चुनाव लड़ते हुए, अब वो भी दरअसल में बीजेपी के साथ में। तो क्या इसका भी असर पूर्वांचल की न सिर्फ जौनपुर की सीट पर बल्कि दूसरे सीटों पर भी असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी जो है जौनपुर से बसपा की प्रत्याशी थी। उनका अचानक से टिकट जो है वो कटा। अब ये इनका कहना है कि कटा बसपा करेगी, उन्होंने लौटा दिया। बसपा ने वहां से श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। श्रीकला ने जाके बीते दिनों गृह मंत्री से मुलाकात की और अब ऐसा साफ हो गया है कि श्रीकला बीजेपी में शामिल है और धनंजय सिंह ने भी अपने समर्थकों से बीजेपी का सपोर्ट करने को कह दिया, कृपाशंकर सिंह को। और लेकिन देखिए बस्ती में जहाँ पे बीएसपी ने एक प्रत्याशी का टिकट काटा था, वो आज सपा में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सपा ने भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर जौनपुर सीट से ये नहीं संभव हो पाया तो बस्ती भी सीट पे आप गौर करिएगा तो वहाँ पे प्रत्याशी बसपा ने बदला था, तो वहाँ का जो प्रत्याशी है वो सपा में आ गया। तो फिर देखिए अगर जौनपुर सीट पे कहीं बीजेपी को बढ़त मिली है तो बस्ती सीट पे एक बार फिर सपा को बढ़त मिल गई। तो इसी तरह जो इस बार चुनाव है वो काफी कांटे की टक्कर का दिखाई दे रहा है। हर सीट पे देखिए अपने समीकरण है, हर सीट का जो चुनाव है हर रोज दिलचस्प होता जा रहा है और देखने वाली बात रहेगी कि अंत तक क्या कुछ नतीजे रहते हैं। जी ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज।
मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।